मैं हूं अहमद सोहेल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक विद अहमद। आज बात होगी सियासी मैदान की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक कल शाम में फ़ैसला सुनाया गया जिसमें असम्बलियों को दोबारा बहाल कर दिया गया। हफ्ते के रोज़ असम्बली में कौमी असम्बली में वोटिंग का अमल दोबारा करवाया जाएगा। अदम एतमाद का सामना करना पड़ेगा वज़ीर आज़म इमरान खान को। और फवाद चौधरी की जानिब से एक ट्वीट सामने आया कि इमरान खान आज शाम कौम से खिताब करेंगे। क्या होगा उस खिताब में? क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएंगे या वो अदम एतमाद का सामना करेंगे? फ़ैसला कल सुबह 10 बजे होगा। तो प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं और स्टूडेंट्स के पास चलते हैं और उनसे इस क्वेश्चन का आंसर लेंगे कि कल अदम करार देना क्या ये सही था, आइन की खिलाफ वर्जी, और जितने भी उठाए गए इक़दामात थे वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली जान। अच्छा अली जान, मेरा आपसे सवाल ये है कि कल शाम में सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेते हुए जो फ़ैसला सुनाया, असम्बलियाँ दोबारा जो थी वो तहलील ख़त्म कर दी गई, बहाल होगी, इस बारे में क्या देखें? देखें अभी जब ये फ़ैसला हुआ सबसे पहले जब इमरान खान साहब आए और उन्होंने आके सारा मामला हुआ, तो तब हमें सबको लग रहा था, पूरी कौम को लग रहा था कि ये सारी चीज़ें आइन के मुताबिक हुई हैं, क्योंकि जैसा उन्होंने पोर्ट्रे किया सबके सामने, हमें लग रहा था कि ये सारी चीज़ें आइन के मुताबिक हुई हैं और उन्होंने जो जो टैक्टिक्स खेले अपोजिशन के साथ वो सारे ठीक हैं। लेकिन अपोजिशन ज़ाहिर है वो कुछ ना कुछ उसने करना था इस हवाले से, तो उन्होंने उसके बाद फिर अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अदालत के सामने रखा, चीफ़ जस्टिस के सामने रखा और उसकी हियरिंग हुई फिर। और हियरिंग में ज़ाहिर है अदालत ने जो फ़ैसला करना था वो भी आइन के मुताबिक करना था। जैसा उन्होंने पहले दिन कहा कि आप टेंशन ना लें, हम जो फ़ैसला करेंगे आइन के मुताबिक करेंगे। और अब जो उसने चीफ़ जस्टिस ने जो अदालत ने फ़ैसला दे दिया है, अब ज़ाहिर है गवर्नमेंट को उसको फ़ॉलो करना पड़ेगा, उसकी पैरवी करनी पड़ेगी। तो अब देखें कि अब जब दोबारा सैटरडे को हफ़्ते वाले दिन दोबारा इंतख़ाबात हैं, तो देखें कि क्या होता है। वैसे झुकाव तो सारा नून लीग की तरफ ही है कि नून लीग के जो वोट हैं वो ज़्यादा हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी अचकन जो है वो भी रेडी है पहनने के लिए, वो तैयार हैं। तो मेरे ख़्याल से ये ज़्यादा झुकाव जो है नून लीग की तरफ जाता है, लेकिन फिर भी हमें पुरुमीद रहना चाहिए कि जो भी होगा पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट बौखलाहट का शिकार हुई? बुखलाहट का शिकार नहीं मैं कह सकता, लेकिन ज़ाहिर है परेशान तो होना बनता है। जैसे खान साहब हमेशा से हमें कहते रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है, तो मेरा ख़्याल है कि आजकल जो सिचुएशन चल रही है खान साहब ख़ुद घबराए हुए हैं और घबराना बनता भी है, क्योंकि जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, हम उनकी जगह कोई भी हो, किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट हो, अगर वो जा रही है या उसको उसकी जो कुर्सी है उसको ख़तरा है, तो ज़ाहिर है वो परेशान होंगे। तो मेरे ख़्याल से अभी कप्तान की भी कुछ बॉल्स रहती हैं। आखिरी बॉल तो उन्होंने बताया था कि वो खेलने वाली है, जो उन्होंने उस दिन असम्बली में खेल दी थी। लेकिन मुझे लगता है कि अगला ओवर शुरू हो गया है और जो कप्तान की जो कुछ बॉल्स हैं वो बाकी हैं, जो वो शायद आगे खेलें, वो हमें फ्यूचर में देखने को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, उसके बाद फ़ौरन फवाद चौधरी का ट्वीट और इमरान खान आज शाम में खिताब करेंगे। क्या हुकूमत परेशान है? हुकूमत को एक बड़ा धचका लगा है? ज़ाहिर है धचका तो लगा है और जब इस तरह का सिनेरियो होता है तो पूरी गवर्नमेंट के जितने भी अरकान हैं वो सारे एक्टिव हुए होते हैं। अब आप देखें कि फवाद चौधरी भी एक्टिव हैं, वहाँ से उस्मान डार एक्टिव हैं, वहाँ से जो शफ़क़त महमूद हैं वो यानी कि जितने भी अरकान हैं जो मेन बंदे हैं, जिन्होंने छोड़ के जाना था वो तो चले गए पहले और वो दूसरी जमात में भी चले गए। लेकिन अब जो मौजूद हैं इमरान खान साहब के पास, वो सारे एक्टिव हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी हुकूमत को बहाल रखें। और इमरान खान साहब का जो ख़िताब है, ज़ाहिर है उसमें वो अपनी आवाम से बात करेंगे और अपनी आवाम को एतमाद में लेंगे। इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं होगा। एतमाद में लेने के बाद जो हफ़्ते को हमारे इंतख़ाबात हैं उसके हवाले से बात करेंगे। कैसे देखते हैं कि कितने % चांस है कि अगले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान के होंगे? मुझे तकरीबन 70 to 80% चांसेस यही नज़र आ रहे हैं कि नून लीग, क्योंकि खान साहब के साथ बहुत से ऐसे लोग थे जो उनके बड़े ट्रस्टवर्थी लोग थे जो उनको छोड़कर चले गए हैं। और नून लीग इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंतख़ाबात के हवाले से। और शहबाज शरीफ साहब तो वैसे ही रेडी हैं अपना ओहदा संभालने के लिए, तो खान साहब थोड़े परेशान हैं इस हवाले से। और मेरे ख़्याल से ये वक्ती परेशानी है, दोबारा जब इंतख़ाबात होंगे हमारे पाकिस्तान के, उसमें इंशाल्लाह सही पता चलेगा। अभी तो ये 90 डेज़ में इंतख़ाबात हो जाएंगे, तो उसमें सही पता चलेगा कि कौन ऊपर है कौन नीचे। अभी तो फ़िलहाल हर बंदा घबराहट का शिकार है। बहुत शुक्रिया, आपने अली जान की गुफ्तगू जानी। प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनसे इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कल अदम करार दे दी गई डिप्टी स्पीकर की रोलिंग के, वो क्या राय है?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद मनान। अच्छा मनान, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि कल रात अज़खुद नोटिस लिया गया था जो 3 अप्रैल को वाक़या पेश आया कौमी असम्बली में, असम्बली तहलील कर दी गई, इस बारे में क्या कहते हैं आप? मेरे ख़्याल से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है और आइन के मुताबिक फ़ैसला किया है। जिस तरह डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को उन्होंने कालादम करार दिया, उन्होंने कहा कि रूलिंग आइन के ख़िलाफ़ है, तो मेरे ख़्याल से बहुत अच्छा फ़ैसला है और किसी पॉलिटिकल पार्टी की फ़ेवर के बगैर ही उन्होंने ये फ़ैसला दिया और देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था। आप इस बारे में कैसे देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से, डिप्टी स्पीकर की जानिब से आर्टिकल 5 को इस्तेमाल करते हुए जो अदम एतमाद था उसकी वोटिंग को रोका गया और डिप्टी स्पीकर ने रोलिंग दी और अदम एतमाद को ख़त्म कर दिया, असम्बली तहलील कर दी गई और ओपोजिशन की जानिब से आर्टिकल 6 का सहारा लेते हुए इस पर प्रोसीड आउट हुआ और कल दोबारा से ये फ़ैसला है कि हफ़्ते के रोज़ 10:30 बजे तक वोटिंग का मुकम्मल हो जाएगा और अगले वज़ीर-ए-आज़म का इंतख़ाब कौमी असम्बली में होगा। नहीं, अगर देखा जाए तो हुकूमत ने तो आइन को देखा जाए तो आइन की खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि 6A में और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने उसको निगलेक्ट की है। तो देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बताया है कि इस आर्टिकल 6 में ये है और इसके मुताबिक आपने फ़ैसला करना था। और जिस तरह उन्होंने रूलिंग दी, ऑब्वियसली बात है कि उन्होंने अदम एतमाद पर बुलाया था, इजलास तो अदम एतमाद पर होनी चाहिए थी ना। उन्होंने सीधा ही रूलिंग देकर और उस इजलास को ख़त्म कर दिया, मुलतवी कर दिया, असम्बली तहलील कर दी। बहुत शुक्रिया आपका। बात करते हैं मज़ीद तलबा और तालिबात से और उनसे जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं कि डिप्टी स्पीकर की रोलिंग चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कलअदम करार दी गई और असम्बलियों को दोबारा से बहाल कर दिया। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम आमना जावेद है। अच्छा आमना जावेद, मेरा आपसे जो कल रात सुप्रीम कोर्ट ने अज़खुद नोटिस लिया उसका फ़ैसला आया और स्पीकर की रोलिंग को कलअदम करार दिया गया, इस बारे में आप क्या देखती है और क्या कहना चाहती है? पहले तो मैं बात करूँगी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस लिया और जो उन्होंने बताया, मतलब ये एक बहुत ही अच्छा उन्होंने एक स्टेप लिया, क्योंकि सर्कमस्टांसेस थोड़े से डिफरेंट क्रिएट हो गए थे। अपोजिशन कुछ कह रही थी, गवर्नमेंट कुछ चाह रही थी, तो उसको लेते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये एक तो मतलब स्टेट उन पे फ़र्ज़ भी था कि वो कुछ करें, तो उन्होंने एक अच्छा किया कि मतलब सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल करने के लिए जो कि बेकाबू हो रहे थे, उन्होंने ये स्टेप लिया। और कल जो आया उन्होंने सबको कलअदम करार दिया स्पीकर के डिसीजन को और कहा कि असम्बलियाँ तहलील नहीं, कौमी असम्बली को तहलील नहीं किया जाएगा। तो ये तो उन्होंने मतलब अपना डिसीजन आर्टिकल को देख के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फ़ैसला किया है। आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं कि हुकूमत की जानिब से और डिप्टी स्पीकर की जानिब से आर्टिकल 5 का सहारा लेते हुए असम्बली को तहलील करने की और जो अदम एतमाद की वोटिंग थी उसको ख़त्म कराने का एक आर्टिकल 5 को बेस बनाया गया था, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, तो देखें अब जिस तरह के वो हालात थे, कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट ने भी लेना था ना स्टेप। अब गवर्नमेंट आराम से तो नहीं ना घर बैठ जा सकती, या अपोजिशन भी तो हार नहीं ना मानेगी आराम से, तो उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा बचाने के लिए मतलब आर्टिकल 5 का सहारा लेकर उन्होंने जो काम किया, तो फिर अपोजिशन ने आर्टिकल 6 को यूज़ करके इनके अगेंस्ट कंप्लेन की, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और इनको जो है वो कलअदम करार दिया। तो मतलब मैं इस चीज़ के बारे में ये कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ने भी कोई ना कोई स्टेप लेना था अपने आप को बचाने के लिए। ऑफ कोर्स ये इमरान खान जितनी स्ट्रगल के बाद आया प्राइम मिनिस्टर, वो इतनी आसानी से तो नहीं ना मतलब आराम से उसको कहीं इस्तीफ़ा दे दे और वो रिज़ाइन करके जी जा रहा है, ऐसा तो नहीं ना होता। तो उन्होंने कोई ना कोई स्टेप लेकर मतलब अपने आप को सेफ भी तो करना है ना। तो आज लेट्स सी के क्या बन लोगों का मौक़िफ़ जाना कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस का फ़ैसला सामने आया था कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। अगर हम माजी की हुकूमत की बात करें तो यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत 3.5 साल के अरसे के बाद ख़त्म कर दी गई, कौमी असम्बली में मिठाइयाँ बांटी गई। इसी तरह नवाज़ शरीफ की हुकूमत की अगर हम बात करें तो 3.5 साल का अरसा गुजारने के बाद नवाज़ शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से हटा दिया गया। इसी तरह जनाब इमरान खान की हुकूमत की अगर हम बात करें तो मुत्तहिदा अपोजिशन इकट्ठी हुई और अदम एतमाद का उन्होंने एक केस दायर किया। क्या इस मुल्क में ऐसा ही चलता रहेगा? कोई भी वज़ीर आज़म 5 साल का अरसा मुकम्मल नहीं कर सकता, कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? कल फ़ैसला सामने आया, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कल डिप्टी स्पीकर की रोलिंग को कलअदम करार दे दिया। कल बरोज़ हफ्ता सुबह 9 बजे कौमी असम्बली का इजलास दोबारा मुनक़्क़िद किया गया है और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं और तहरीरी तौर पर यह कहा गया है कि कल ही अदम एतमाद की वोटिंग होगी और कल ही फ़ैसला होगा कि जनाब इमरान खान वज़ीर आज़म
हैं या नहीं रहेंगे। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मज़ीद ये कहना था कि किसी भी अरकान को वोटिंग से ना रोका जाए और कल ही अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अदम एतमाद हार जाते हैं तो कल ही फैसला किया जाए कि अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन है। फैसला कल कौमी असम्बली में होगा कि क्या इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म हैं या वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएंगे। अपने मेज़बान अहमद सुहेल को प्रोग्राम टॉक विद अहमद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।